अब बात करते हैं आगे की चरण की, यानी आगे आने वाले 6 और जो चरण हैं उसकी। और आगे होने वाले लोकसभा चुनाव के चरण में जो सियासी दलों के समीकरण हैं वो क्या कहते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी तरह की तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी दलित और ओबीसी कार्ड के जरिए चुनावी जंग में उतरने की तैयारी कर रही है। बीएसपी लोकसभा की 55 सीटों के लिए अब तक उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और अभी जो एक और सूची आई उस हिसाब से ये जो काउंटिंग है, अब ये बाकी जो बची हुई सीटें हैं उसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा करना अभी भी बाकी है और अभी अभी एक और सूची आई है। इन बची सीटों पर घोषित कुछ लोकसभा प्रभारियों की सीटें बदलने का पर भी मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीएसपी अवध और पूर्वांचल की बची हुई सीटों पर ओबीसी और दलित कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। खासतौर पर 7 सुरक्षित सीटों पर ऐसा समीकरण सेट करना चाहती है जिससे नतीजे उनके पक्ष में बदल सके। लोकसभा चुनाव का कारवां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर धीरे धीरे पूर्वांचल और अवध की सरजमी पर पहुंचने जा रहा है। पूर्वांचल और अवध को मिलाकर के तकरीबन 42 सीटें आती हैं। यही वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा ओबीसी जातियां रहती हैं और इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा छोटी पार्टियां हैं जो जाति आधारित राजनीति करती आई है। अब एक समय था जब पूर्वांचल और अवध बीएसपी का मजबूत किला हुआ करता था। लोकसभा चुनाव 2019 में भी बीएसपी को सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं क्षेत्रों से मिली, इसलिए बीएसपी सधी हुई चालें चल रही है। उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरत रही है। ऐसे उम्मीदवारों पर दाव लगाने पर मंथन हो रहा है जिससे जीत का समीकरण बिल्कुल फिट बैठ सके। पूर्वांचल और अवध में बीएसपी के लिए 7 सीटें काफी मायने रखती है। बीएसपी 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल और अवध की 6 सीटों पर जीती थी। इसके अलावा मछली शहर सीट पर उसके उम्मीदवार टी राम को सिर्फ 181 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। मायावती ने गाजीपुर, जौनपुर, घोसी और लालगंज से उम्मीदवार घोषित कर दिए। मछली शहर से पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस कृपाशंकर सरोज को अभी प्रभारी घोषित किया गया है। अन्य पर उम्मीदवारी के लिए या तो प्रभारियों पर मंथन चल रहा है या फिर प्रभारी बनाकर के उनकी क्षेत्रीय स्तर पर टेस्टिंग इस वक्त की जा रही है और कसौटी पर खरा उतरने वालों को ही टिकट बीएसपी देगी। लेकिन मुश्किल तो ये है कि बीएसपी के सभी जीते हुए सांसदों ने या तो साथ छोड़ दिया या फिर छोड़ने के लिए भटक रहे हैं। इसी बीच ओबीसी के साथ साथ बीएसपी की नजरें जनजातियों पर भी जा टिकी हैं। मायावती हमेशा दलितों के साथ ही जनजातियों की बात करती हैं। तराई इलाकों में सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं। इसमें थारू और बुक्सा जनजातियां मेन हैं। श्रावस्ती सीट के आसपास के इलाकों में इनकी जो संख्या है वो अच्छी खासी बताई जाती है। गोरखपुर और सोनभद्र में भी इनकी संख्या ठीक ठाक है। अब अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का 52% बताया जाता है। इसमें 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का बताया जाता है। बीएसपी की नजर ऐसी ही जातियों पर टिकी हुई है और अब तक बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान पूरी रणनीति के साथ सोच समझ कर किया और बची हुई सीटों पर भी फिलहाल मंथन चल रहा है। बीएसपी और मायावती एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। ओबीसी और दलित कार्ड के जरिए मायावती अपना मैजिक बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2019 के चुनाव में उनकी ये रणनीति जितनी कामयाब हुई, क्या उतनी ही 2024 में भी होने वाली है।